नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत के पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को और हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी को ओर से सलाम करता हूँ। पीएम बोले, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ स्थगित हुई है। तीनों सेनाएं अलर्ट मोड पर हैं। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के 51 घंटे बाद पीएम मोदी ने सोमवार रात 8 बजे देश को संबोधित किया। अपने 22 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौते और पीओके पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा, जिन आतंकियों ने हमारी मां बहनों का सिंदूर मिटाया, हमने उन्हें मिटा दिया है। हमारे ऑपरेशन में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं। भारतीय सेना के अनुसार जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अन्य इलाकों में रात काफी हद तक शांतिपूर्ण रही। किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। अमेरिका के दखल से पूरा देश चिंतित है। गहलोत ने नेहरू और इंदिरा को याद किया। सरकार से पूछा, ऐसी क्या मजबूरी रही भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर अमेरिका की मध्यस्थता पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता, साहस और पराक्रम को देश की हर माता, बहन और बेटी को समर्पित करता हूं। खाटू श्याम जी, जीण माता व सालासर बालाजी के भक्तों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। शेखावाटी में बिछेंगी 84 किलोमीटर की नई रेल लाइनें। वो सालासर से जोड़ने के लिए रसीदपुरा से नई लाइन बिछाना प्रस्तावित किया गया है। ऐसे में आगामी वर्षों में शेखावाटी के खाटू श्याम जी, जीण माता व सालासर तीनों प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा रेल से की जा सकेगी। राजस्थान बॉर्डर पर पाक की फिर नापाक हरकतें हुई। रात में ड्रोन की हलचल देखी गई। बाड़मेर जैसलमेर में ब्लैकआउट जारी। बीकानेर के बज्जू और बाड़मेर के चौहटन धोरी मना के आसमान में ड्रोन की हलचल देखी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने परमाणु युद्ध रोक दिया है। अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने में मदद की है। मुझे लगता है कि यह स्थायी युद्ध विराम होगा। सीज फायर के 43 घंटे बाद 32 एयरपोर्ट खोल दिए गए हैं। 3 दिन में 500 से ज्यादा फ्लाइट्स हुई हैं रद्द। अब एयरलाइंस ने शुरू की है बुकिंग। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 43 घंटे बाद सोमवार को 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट्स खोल दिए गए हैं। एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से यात्रियों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। 32 एयरपोर्ट्स के लिए एयरलाइन सर्विसेज 9 मई से 15 मई की सुबह 5:30 बजे तक बंद की गई थी। बीएसएफ कांस्टेबल दीपक चिंगाखम को जम्मू में श्रद्धांजलि दी गई। वे आरएसपुरा सेक्टर में 10 मई को पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी में शहीद हुए थे। स्कूल बस ने 8 गाड़ियों को रौंदा। डॉक्टर की मौत। भोपाल में ट्रैफिक सिग्नल पर हुआ हादसा। टायर ब्रेक फेल हुए। फिटनेस इंश्योरेंस भी नहीं है गाड़ी की। भोपाल के बाणगंगा चौराहे पर स्कूल बस ने 8 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में इंटर्नशिप कर रही लेडी डॉक्टर की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं, 2 की हालत गंभीर है। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी नेता, सैन्य अफसर, भारतीय सेना ने नाम बताए। भाजपा का दावा, नवाज शरीफ की बेटी भी शामिल हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए पाकिस्तानी आतंकियों के जनाजे में वहां की सेना के सीनियर अफसर और नेता भी शामिल हुए थे। रविवार को भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी गई। शामिल होने वाले नाम भी बताए गए और तस्वीरें भी दिखाई गई। एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा, यह दूसरे तरह का वार था और ऐसा ही होना ही था। अगली जब भी लड़ाई होगी, भगवान करे लड़ाई न हो, लेकिन अगर हुई तो ये पिछली की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई एक अलग तरीके से लड़ी जाएगी। जम्मू कश्मीर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूरी तरह शांति है। उमर अब्दुल्ला बोले, पाकिस्तान ने मंदिरों, गुरुद्वारों और दरगाहों की निशाना बनाया।
सेना ने सोमवार सुबह बताया कि बीती रात जम्मू कश्मीर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूरी तरह शांति रही, कोई भी घटना सामने नहीं आई। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से लगे इलाकों में हालात नॉर्मल हैं, बाजार खुलने भी लगे हैं और सामान्य गतिविधियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज दुनिया को युद्ध की नहीं, बुद्ध की जरूरत है। दुनिया को बुद्ध की शिक्षाओं की जरूरत है। पाकिस्तान ने हमारे देश में शांति गड़बड़ी लाने के लिए हमले किए। इन सबसे लड़ने के लिए हमें एक साथ रहने की जरूरत है। राजकोट, जामनगर समेत गुजरात में सभी एयरपोर्ट्स खोल दिए गए हैं। मंदिरों में भी काफी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। गुजरात से राजस्थान जाने वाली सभी ट्रेनें भी चालू कर दी गई हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद गुजरात के बॉर्डर इलाकों में हालात सामान्य हो गए हैं। सोमवार को राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट से पैसेंजर फ्लाइट्स की इजाज़त दे दी है। इंडिगो और एयर इंडिया की ओर से बुकिंग शुरू होने के बाद उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। जोधपुर दिल्ली के बीच एक दिन के लिए चली वंदे भारत 4 घंटे में जयपुर पहुंचेगी और 9 घंटों में पूरा होगा दिल्ली तक सफर। यात्री बोले रोजाना चले। जोधपुर दिल्ली के बीच सोमवार को पहली बार वंदे भारत सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का संचालन किया गया है। दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए यह फैसला लिया गया कि यह ट्रेन जोधपुर से दोपहर 2:50 पर रवाना होकर 4 घंटे में जयपुर पहुंचेगी। कुल 9 घंटे में रात 11:30 बजे के आसपास दिल्ली पहुंच जाएगी। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली। लिखा, ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद अब स्टेडियम को बम से उड़ाया जाएगा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सोमवार को खेल परिषद के ईमेल पर धमकी मिली। मेल में लिखा, ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद अब सवाई मानसिंह स्टेडियम को बम से उड़ाया जाएगा। एमपी के 45 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में 37 जिलों में बारिश। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में गिरा पानी। ज़्यादा गर्मी पड़ती है। पिछले 10 सालों का ट्रेंड देखें तो कई शहरों में पारा 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। दिन में ही हीट वेव चलेंगी तो रातें भी गर्म रहेंगी। मई में बारिश का भी ट्रेंड रहता है। इस बार मई की शुरुआत में ही मौसम बदला हुआ है। पहले ही दिन कई जिलों में बारिश हुई। एलविस यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ड्रग्स, सांप के जहर के इस्तेमाल का चलेगा केस। चार्जशीट रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है कोर्ट ने। यूट्यूबर एलविस यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रेव पार्टी में ड्रग्स, सांप के जहर के इस्तेमाल के मामले में चार्जशीट रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने कहा, यादव के खिलाफ चार्जशीट और एफआईआर में बयान है। ऐसे आरोपों की जांच मुकदमे के दौरान की जाएगी। एलविस ने याचिका में एफआईआर को चुनौती नहीं दी है। बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज 10 मई को जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी में ड्यूटी के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। जोधपुर में कल से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर। जैसलमेर में बम मिला। बीकानेर सहित राजस्थान के तीनों एयरपोर्ट शुरू कर दिए गए हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़े तनाव के चलते जोधपुर में बंद स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग सेंटर्स 13 मई से खुल जाएंगे। कलेक्टर ने छुट्टियों का भी आदेश वापस ले लिया है। S-400 के बाद होगी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की एंट्री। रूस ने भारत को दिया ऐसा प्रस्ताव कि कांप उठेगा पाकिस्तान। भारत और रूस की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। समय समय पर इसका फायदा दोनों देशों को मिला है। पाकिस्तान से तनाव के बीच भी भारत को इसका फायदा मिला और रूस से खरीदे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। अब रूस ने भारत को इससे भी असरदार डिफेंस सिस्टम पर साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पड़ोसी देश में दिखा अमेरिकी विमान, घबरा गए पाकिस्तानी। अमेरिका चीन व्यापार समझौता 90 दिनों के लिए टैरिफ में भारी राहत। अमेरिका और चीन ने 12 मई 2025 को जिनेवा में हुई वार्ता के बाद 90 दिनों के लिए आपसी व्यापारिक तनाव कम करने का निर्णय लिया है।
महीने में चौथी बार बिहार जा रहे हैं राहुल गांधी। गठबंधन की रस्साकसी में छोटी पार्टियों से कैसे पार लगाएंगे। और तेजस्वी कांग्रेस ने भी बिहार चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। पार्टी ने जिला और प्रखंड स्तर पर सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में पहल शुरू। टेस्ट से रिटायरमेंट के बाद एयरपोर्ट पर नजर आए विराट और अनुष्का, सवालों का किया नजरअंदाज। विराट कोहली ने अपने 14 साल के टेस्ट कैरियर पर 12 मई को फुल स्टॉप लगा दिया है। उन्होंने इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाए। झारखंड में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। समर्थकों ने किया हंगामा। हत्याकांड के बाद क्षत्रिय समाज और करणी सेना के कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 33 और डिमना चौक को जाम कर हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान समझौते पर कहा, हमने परमाणु संघर्ष को रोक दिया है। मुझे लगता है कि यह एक बुरा परिणाम हो सकता था। मैं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को उनके काम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। तो दोस्तों, ये थे आज के मुख्य समाचार। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।